कुछ राइटर स्टोरीज लिखते हैं और कुछ राइटर होते हैं जो तुम्हारे अंदर तक पढ़ लेते हैं। उनमें से एक राइटर है जो रसिया में जन्म हुए थे। उनका नाम है फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। वो बस सैड स्टोरी नहीं लिखते, वो लिखते हैं इंसान का फीलिंग, इंसान का दर्द, इंसान का इमोशन। वो रात को 2 बजे फीलिंग आता है, वो टूटा हुआ इंसान जब टूटा हुआ रहता है, जब इमोशन से भरा हुआ रहता है, जब रोया हुआ रहता है, तब वो एक ही जन को पढ़ता है, वो है फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। वो बस लोनलीनेस के बारे में नहीं लिखते, वो लिखते हैं एक इंसान कैसे अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक इंसान कैसे दर्द में रहता है। और शायद इसीलिए आज 100 साल बाद भी वो बहुत रेलिवेंट है। आज भी टूटे हुए लोग, ब्रोकन लोग उन्हें पढ़ते हैं। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है पोएट फिट के चैनल पर। पार्ट 1 है द इमेजिन ऑफ पेन। क्या मतलब? वो कैसे पेन को इमेजिन करते थे। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की इसलिए एक ऑथर नहीं है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। वो इसलिए इतना दर्दनाक लिखते हैं क्योंकि वो सब चीज पास से देखे हैं, करीब से देखे हैं। जब जार उनको जेल में डाल दिया था और कुछ दिन बाद उनको डेथ सेंटेंस यानी फांसी का सजा सुना दिया था, तो उनके लिए लाइफ खत्म सा हो गया था। लाइक उन्हें डेथ सेंटेंस जहाँ होता है, जहाँ एक्यूशन होता है, वहाँ लेके गए थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद उन्हें माफ कर दिया जाता है। सोचो, एक इंसान कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद मरने वाला हो और उसे माफ कर दिया जाए, कहा जाए कि तुम जिंदा रहोगे, यू विल लिव अलोन और यू विल लिव अलाइव। तो सोचो वो इंसान पर कैसा बीत रहा होगा। उनके लिए तो पूरा ज़िंदगी तबाह हो गया होगा। हाँ, मैं मानता हूँ मरना अच्छा नहीं होता, ज़िंदा रहना अच्छा होता है, लेकिन एक इंसान जो कुछ गलती ना किया हो उसे सडनली जेल में लेके उसे डेथ सेंटेंस देने के बाद वो तो पागल सा हो जाता है। इसलिए उसके बाद उनके अंदर सा कुछ बदल गया। उनके अंदर जैसे इमोशन ही खत्म हो गया। इसलिए वो जो लिखते हैं लगता है एक्टिंग कर रहे हैं या एक कैरेक्टर के ऊपर लिखते हैं, बट मेरे हिसाब से वो अपने पेन को एक कैरेक्टर के माध्यम से लिखते हैं। तो पार्ट 2 ये है, व्हाई लोनली पीपल रिलेट टू हिम। क्यों जो अकेला रहता है वो दोस्तोयेवस्की को पढ़ता है। शायद दोस्तोयेवस्की एक ऐसे राइटर हैं जो पागल थे। यस, मेरे को भी लगता है दोस्तोयेवस्की पागल थे और उनको जो पढ़ते हैं वो भी पागल है। क्योंकि जो लोनली होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, वो एंग्री होते हैं, वो वीक होते हैं, वो अपने खुद के बातों पर ही उलझ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई केयर नहीं करता, मुझे कोई अपना नहीं मानता, और वो खुद ही उन लोगों से दूर हो जाते हैं। हाँ, उनको इग्नोर करते हैं और इंट्रोवर्ट के जैसा घर में रहते हैं। सो दोस्तोयेवस्की के कैरेक्टर वीक होते हैं, एंग्री होते हैं, लोनली होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, पागल सा होते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि रियल लाइफ में हर इंसान हीरो नहीं होता। हर इंसान एक आम आदमी होता है, हर इंसान टूटा हुआ होता है, हर इंसान बिखरा हुआ होता है और उसी इंसान को कनेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग। इसलिए दोस्तोयेवस्की को इसलिए सब कोई इतना कनेक्ट कर पाते हैं या पढ़ पाते हैं या उनका इमोशन को सब कोई अपने जैसा समझ पाते हैं क्योंकि वो एक इंसान को थके हुए फीलिंग करवाते हैं। वो नहीं कहते हैं ये इंसान एक हीरो है, ये इंसान एक सुपरस्टार है, ये इंसान सब कुछ कर लेगा। वो कहते हैं ये एक नॉर्मल आदमी है, एंग्री है, वीक है, कन्फ्यूज़ है, थका हुआ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है द पेन और द आर्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। दोस्तोयेवस्की को इसलिए लोग पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तोयेवस्की ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं। दोस्तोयेवस्की मेरे भी फेवरेट राइटर हैं क्योंकि मैं भी उनसे बहुत कनेक्ट करता हूँ। हाँ, मैं खुद भी पागल हूँ। देखिए, जैसे दोस्तोयेवस्की का एक बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट, जहाँ लोग अकेला रहता है, लोगों के बीच घुटन-सा महसूस करता है और वही वही चीज़ हर इंसान महसूस करता है जब वो तन्हा लगता है, सबके साथ होके भी वो अकेला रहता है, अकेला-पाया महसूस करता है, अकेला हो जाता है। लाइक वो अपने लाइफ़ को क्वेश्चन करता है, अपने मोरालिटी को क्वेश्चन करता है, अपने सस्पेंस, अपने सीक्रेट्स, अपने प्रेज़ेंस, अपने लव, अपने केयर, अपने हर चीज़ पर, इवन इफ अपने ऊपर भी क्वेश्चन करने लगता है। दोस्तोयेवस्की कहते हैं इंटेलिजेंस हमेशा गिफ्ट नहीं होती क्योंकि कभी-कभी इंटेलिजेंस ही कर्स हो जाती है। अगर एक इंसान डेली हर एक वक़्त, हर मोमेंट, हर टाइम एक ही चीज़ सोच रहा है कि डू
कि क्या वो मेरे को प्यार करती है? क्या मेरे को ये हेल्प करता है? क्या ये मेरा दोस्त है? तो ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगता है और वो यही चीज़ एक गिफ्ट नहीं कर्स में बदल जाती है। लाइक ओवरथिंकिंग ज़्यादा करने से तुम अपने ही बातों पर उलझ जाते हो। तुम अपने ऊपर ही क्वेश्चन करने लगते हो, तुम मजबूर हो जाते हो, लाइक तुम उलझ जाते हो अपने दिमाग के उन सोच की धागाओं में, लाइक स्ट्रिंग्स में तुम खुद ही उलझ जाते हो। पार्ट 4 या चैप्टर नंबर 4, लाइक अभी भी इतने सालों बाद भी वो दोस्तोयेव्स्की के वो वर्ड्स इतने रिलेवेंट क्यों लगते हैं, इतने हार्ट को टच क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से इसलिए टच करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गया, इमोशन बदल गया, लेकिन जितना टेक्नोलॉजी बदला उतना ही लोग लोनली, अकेलापन, मतलब तुम सोचो, तुम सुबह से शाम से लेकर एक ही इंस्ट्रूमेंट लाइक फ़ोन से ही अपने दोस्तों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने माँ-बाप के साथ सबसे कनेक्ट कर रहे हो और वही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जब इंसान अकेले रहता है, उसे ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। दोस्तोयेव्स्की डायरेक्टली उन्हीं लोगों से बात करते हैं और डायरेक्टली उन्हीं लोगों को पूछते हैं जो अकेले रहते हैं, जो ह्यूमन सफरिंग से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हमें एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि लोनलीनेस कभी-कभी ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन वही लोनलीनेस कभी-कभी इंसान को अंदर से मार भी देती है। तो एंडिंग में बस यही कहूँगा कि दोस्तोयेव्स्की को लोनली लोग ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की नेवर जज्ड एनी लोनली पर्सन। लाइक तुम्हें या मुझे अगर कोई पूछे कि तुम इतना सैड क्यों रहता है? तुम इतना उदास क्यों रहता है? तुम इतना अकेला क्यों रहता है? दोस्तोयेव्स्की कभी वो नहीं पूछे हैं। दोस्तोयेव्स्की पूछते हैं, "तुम ठीक तो है ना? तुम ठीक हो जाएगा ना? तुम ठीक हो जाएगा।" उनका स्टेटमेंट होता है कि हाँ, तुम ठीक हो जाएगा। नहीं तो वो पूछते हैं कि तेरा ये क्यों हुआ है? ये नहीं कि वो तुमको ट्रोल करते हैं, तुम्हारा मज़ाक उड़ाते हैं और एक लोनली इंसान को बस यही चाहिए होता है कि कोई इंसान आए, उसका केयर करे, उसको थोड़ा अपलिफ्ट कर दे कि उसे जीवन में थोड़ा-सा खुशी महसूस हो। अगर तुम्हारे बीच में भी कोई एक इंसान ऐसा लोनली है, तो प्लीज़ उससे बात करो, चाहे वो तुमसे थोड़ा रूड बिहेव करे, चाहे वो तुमसे थोड़ा रूड बिहेव करे, लेकिन ट्राई करो, क्योंकि वो इंसान किस दर्द से जूझ रहा है, कौन-सा पेन से जूझ रहा है, क्या दर्द है उसके बीच, वो हम बता नहीं सकते। क्योंकि एक इंसान जब लोनलीनेस में आ जाता है ना, उसके अंदर ही अंदर वो मरता रहता है। लाइक उसके दिमाग कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। तो आई एम न्यू इन यूट्यूब, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ पार्ट अच्छा लगा, तो वो बता दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा, वो भी बता दीजिए। आई विल इम्प्रूव। हाँ, और मैं नया हूँ इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट मी। जाने से पहले इतना कहूँगा, द डीपेस्ट पीपल ऑफ़न कैरी द हेवीएस्ट साइलेंस।